तो 7 ऐसे धाम जब हिंदू ग्रंथों के अनुसार जिक्र किया जाता है तो उसमें एक पावन धाम अयोध्या नगरी को भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान राम ने यहाँ पर सरयू के घाट से, जब भगवान लक्ष्मण ने ये इच्छा जाहिर की थी तो सरयू के घाट को भी वो वरदान दिया था कि जब कोई धामों के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए निकलेगा तो सरयू पर भी उसे स्नान करना पड़ेगा, तब उसके धाम की जो तीर्थ होती है वो संपन्न मानी जाएगी। और हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरयू घाट आज अयोध्या में पूरी तरीके से सज करके तैयार है भगवान राम के आगमन के लिए। और पीछे ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये अयोध्या हाट के सामने की तस्वीरें, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको हर ओर दिए थोड़ी ही देर में जगमगाते हुए नजर आएंगे। इस वक्त ही इन दियों में तेल और बाती लगाने का काम शुरू हो चुका है और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि अयोध्या की दिवाली को वो किस तरीके से देखते हैं। ये बताइएगा सर, आप लोग अयोध्या से ही हैं? नहीं, मैं सीतापुर से हूँ। अयोध्या सिर्फ ये दिवाली देखने आए हैं? जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। भगवान राम के स्वागत की तैयारी हो चुकी है? हो चुकी हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? पास ही नहीं है। तो पास नहीं, देखिए पासेस की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जिसके पास पास होगा उसकी एंट्री होगी और ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी भी हो जाता है। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ महिलाएं भी हमें नजर आ रही हैं, तो उनसे भी हम बात करते हैं। ये बताइएगा आप लोग कहाँ से आए? मैं अयोध्या की हूँ और मेरा संस्था यहाँ पे है जिसमें 164 वॉलंटियर हैं। दीपा फोगाट ग्रुप से हूँ। मैं विश्वविद्यालय की तरफ से घाट संख्या 40 की घाट प्रभारी बनाई गई हूँ। तो ये बताइए कि घाटों पे ये जो दियों की श्रृंखला इस वक्त हमें नजर आ रही है, कितने लंबे समय से तैयारियां शुरू करते हैं आप? ये आप मान के चलिए 2.5 महीने 3 महीने पहले से ही ये तैयारी शुरू हो जाती है और जिसमें सबसे पहले वॉलंटियर्स की पास के लिए उनका आधार कार्ड, उनका रजिस्ट्रेशन, QR कोड, ये सारी जो है। तो इस बार की भव्यता कितनी ज्यादा नजर आएगी अयोध्या में? आप देख सकती हैं, अंदाज़ा लगा ही सकती हैं जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ और दियों की संख्या मैक्सिमम 24-25 लाख का टारगेट है और हमारे ख्याल से उतने दिए अभी लग चुके हैं। बाती रख चुकी है, तेल डाले जा रहे हैं। देखिए तेल डाला जा रहा है, बाती लग चुकी है, यानी कि दीप प्रज्वलन का समय बेहद निकट आ रहा है। आप कहाँ से आई हैं? मैं भी अयोध्या से ही हैं। पिछली बार 15 लाख का टारगेट सेट किया गया था, इस बार 21 लाख दिए ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएंगे और 24 लाख कुल जलाए भी जाएंगे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत ही गर्व, बहुत कि हम अयोध्यावासी भी हैं। गौरवान्वित करने वाला पल है जी, बहुत ही खुश, मेरे सौभाग्य है कि मैं अयोध्या नगरी से हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा पल है एक हिसाब से माना जाए तो। और ये हमारी धर्म नगरी में इतना भव्य उत्सव हो रहा है, इससे बड़ा गर्व की बात और। अच्छा चाचा, कहते हैं कि गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां जन्म लिया प्रभु राम ने। हाँ। तो ऐसे में ये बताइएगा कि अयोध्या को लेकर के बहुत सी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। दीपोत्सव के तौर पे हम भव्य नजारा भी अयोध्या का देखते हैं। आज कितना भव्य होने जा रहा है? बहुत अयोध्या बड़ा, कैसा रूप लेगी? बहुत बड़ा भव्य है। भव्यता दिखेगी। भगवान जब राम यहाँ आएंगे पुष्पक विमान से, क्योंकि उनके स्वरूप को लाया जाएगा, तो ऐसे में वो तैयारियां आप अपने ओर से मानते हैं कि भगवान के आगमन के लिए पूरी तरह कर ली गई है? आप देख नहीं रहे हो, है बहुत तगड़े तगड़ी व्यवस्था है, ये तगड़ी व्यवस्था लोग यहाँ पे कह रहे हैं। खुशी जाहिर कैसे करेंगे आप? बहुत अच्छा है भाई, यहाँ बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। और तो बहुत 14 वर्षों का भगवान श्री राम का वनवास जब समाप्त होगा यहाँ पहुँचेंगे तो उनका स्वागत कैसे आप चाहते कि हो? बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी तरह से स्वागत हो, बहुत अच्छा स्वागत हो। आप कैसे स्वागत करना चाहेंगे प्रभु राम का? मैं प्रभु राम का भव्य स्वागत करना चाहूँगा और यहाँ पर तैयारियाँ बहुत जोर शोर से चल रही हैं। 2 पंक्तियाँ मैं कहना चाहता हूँ कि भगवा जो है ये भगवा पूरे विश्व में लहरा रहा है आज, कि भगवा मेरा वस्त्र ही नहीं भगवा मेरी जान है, भगवा में बसता हिंदू का स्वाभिमान सम्मान है, भगवा धारण किए शिवाजी यवनों को तड़पाया था, भगवा पहन महाराणा ने रण तांडव दिखलाया था, भगवा रंग दिवाकर का जो अंधकार को दूर करे, भगवा रंग जो प्रतिद्वंदी के घन घमंड को चूर करे, भगवा पहने महावीर सीता का पता लगाया था, लंका के समस्त दुष्टों को पल में धूल चटाया था, भगवा पहन कौशलानंदन रावण का संहार किया, भगवा 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 पहन कौशलानंदन रावण का संहार किया, भगवा पहने लखनलाल ने मेघनाथ को मार दिया, भगवा की तप की शक्ति ने बल कौशल दिखलाया था, पर्वत के संग पवन तने को धरती पर ले आया था और भगवा पहन सुमित्रानंदन लवणासुर को मारे थे, भगवा की शक्ति के आगे सारे दुश्मन हारे थे और भगवा पहने योगी जी शेरों को दूध पिलाते हैं, भगवा पहने योगी जी शेरों को दूध पिलाते हैं, भगवा के आगे जहान में सब जन शीश झुकाते हैं,
7 चक्र मानव शरीर में 7 लाभ दिलाते हैं। ज्ञान चक्र भगवा रंग का, जिससे हम इज्जत पाते हैं। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो कोई आपको सम्मान नहीं देगा। ज्ञान चक्र भगवा रंग का, जिससे हम इज्जत पाते हैं। और भगवा पहने हर हिंदू भगवा का धर्म निभाता है, सदा साक्षी इन बातों की मेरी धरती माता है। और सुनो पापियों, ये जो पापी आते हैं ना भारतवर्ष पे आंख उठाने के लिए, सुनो पापियों, भगवा पे यदि आंख उठाने आओगे, भगवा ध्वज का तेज देख तुम स्वयं भस्म हो जाओगे। और सुनो सभी जलने वालों, अब देश नहीं बटने वाला, क्योंकि भारत का हर हिंदू है हिंदुस्तान का रखवाला। और बहुत चले लेकर पुस्तक, अब निकलेंगे लेकर भाला, दिखलाएगा हर हिंदू अब सीना 56 इंची वाला। अंतिम लाइनें हैं कि द्रौपदी की लाज बचाने को कब तक मुरलीधर आएंगे, कब तक जिहादी निश्चर से श्री राम जी तुम्हें बचाएंगे। तुम भगवाधारी हिंदू हो, तुम भी कट्टरता अपनाओ। जब बात धर्म की आ जाए, जब बात राष्ट्र की आ जाए, खूंखार शेर तुम बन जाओ। और शौर्य सनातन धर्मी का दिखला दो तुम रजनीचर को, अरिमुंडों की माला गढ़कर पहना दो तुम शिवशंकर को। भगवा मेरी आन बान और भगवा मेरी शान है, भगवा मेरा वस्त्र ही नहीं भगवा मेरी जान है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम की गूंज इस वक्त अयोध्या नगरी में गूंज आपको सुनाई दे रही होगी। और ये भगवान श्री राम के आने के पहले की ये उद्घोष है, और ये संकेत देने की कोशिश यहाँ पर भगवान श्री राम के तमाम श्रद्धालु और भक्तगण करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद है। कहाँ से आए आप? अम्बेडकर नगर से। भगवान राम के नाम का तिलक लगाया, भगवान राम से आप क्या समझते हैं? भगवान राम से हम समझते हैं पुरुषोत्तम राम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जो कि अयोध्या पे वो रावण से युद्ध करके जब वापस आए थे, तो उसी दिन से ये दीपोत्सव मनाया जाता है। तो यानी कि देखिए, हर किसी के जहन में ये सोच, ये विचार हमेशा से चलन में रहा है कि भगवान प्रभु श्री राम जब 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या आए तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। और इसी वजह से दीपावली आप देखते हैं अयोध्या में, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ये जो दिया आपको सजाए हुए नजर आ रहे हैं, इसमें फिलहाल अभी तक तेल और बाती डालने का काम नहीं किया गया, लेकिन बहुत जल्द इनमें उनको भी भर दिया जाएगा। और यहाँ जो सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं, इन सीढ़ियों से इन घाटों की तरफ जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे कि देखिए यहाँ पर भी 16-16 की इस श्रृंखला में इस पूरे एक ब्लॉक को तैयार किया गया, इन दीपों की श्रृंखला। और हर एक ब्लॉक में 256 दिए कुल बताए जा रहे हैं, जिसमें कि तेल और बाती डालने का यहाँ पर काम पूरा हो चुका है। और यहाँ से लेके बिल्कुल अंतिम छोर तक अगर आप अपनी नजर दौड़ाएंगे तो आपको किस तरीके से भव्यता और दिव्यता की वो झलक नजर आ जाएगी, वो अलौकिक खूबसूरती नजर आ जाएगी, जो एक वक्त में त्रेता युग में आपने कभी देखा होगा। जब आपने कभी सुना होगा त्रेता युग में कैसे भगवान श्री राम का स्वागत किया गया था 14 वर्षों के वनवास से वापस आने के बाद से। यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद है। भगवान श्री राम के आने के पहले की ये तस्वीरें हम लोगों को दिखा रहे हैं, उनके स्वरूप के भी दर्शन हम लोगों ने अपने दर्शकों को करवाए हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज, क्योंकि आप खुद भी दीपावली के समय अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान राम की नगरी में ये कार्यक्रम बहुत पहले से भी होना चाहिए था, लेकिन अब बाबा के आने से ये कार्यक्रम की भव्यता जो आई है वो बहुत ही हर्ष का विषय है। हाँ, तो किसका धन्यवाद करना चाहेंगे? हम योगी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, भाजपा सरकार का। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद यहाँ की जनता इस वजह से भी कर रही है क्योंकि 6 वर्षों से लगातार, और ये 7वीं बार यहाँ पर ये दीपोत्सव का महाआयोजन किया जा रहा है, क्योंकि 2017 से योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की थी। और इस बार, क्योंकि पिछली बार की श्रृंखला की अगर बात की जाए तो पिछली बार की जो संख्या बताई गई थी वो 15 लाख दियों की थी, और इस बार 21 लाख दियों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने जा रहा है। और 21 लाख के अलावा और जो दिए सजाए गए हैं वो कुल संख्या बताई जा रही है 24 से 25 लाख के आंकड़े को छू जाएगी। यानी कि सरयू तट के पूरे सामने आपको सिर्फ और सिर्फ दियों की ये श्रृंखला नजर आएगी। और लगातार लोगों से भी हम बातचीत कर रहे हैं। 2017 के बाद आपने कितना बदलाव अयोध्या को देखा है, क्योंकि तभी से दीपोत्सव की शुरुआत हुई है? 2017 के बाद अयोध्या का काया पलट हो गया है और अयोध्या की भूमि को इतना पवित्र बना दिया है योगी जी ने और मोदी जी की जोड़ी ने कि ईश्वर करें कि इनकी जोड़ी निरंतर बरकरार रहे और काशी मथुरा सब जगह पे हम लोगों का ये सिस्टम बने। धीरे धीरे काशी में भी दीपक जलाया जाए। कह रहे हैं कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है और मथुरा और काशी को शीघ्र सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा अपने में अधिग्रहित किया जाए और वहाँ भी इस तरह से भव्य आयोजन हो। यह केवल मोदी जी और योगी जी द्वारा ही संभव है और भगवान करें कि इनकी जोड़ी सलामत रहे और निरंतर आती रहे। देखिए, 2024 का शंखनाद आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा कि एक और
शंखनाद तमाम पार्टियां कर रही हैं, तो यहाँ की आम जनता किस तरीके से जय श्री राम के नारे के साथ में कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार 2024 में एक बार फिर से वापस आएगी। लेकिन आज की तस्वीरें दीपोत्सव के हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। कैमरा पर्सन सरजीत के साथ सुरभि तिवारी, इंडिया डेली के लिए।